नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो हम सबने बचपन में सुनी है। प्यासा कौवा। देखने में तो ये सिर्फ एक पुरानी कथा लगती है ना? लेकिन सच कहूं तो ये संकट प्रबंधन यानी क्राइसिस मैनेजमेंट और भारी कमी के दौरान बचे रहने का एक कमाल का उदाहरण है। तो चलिए सीधे इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। एक भयंकर गर्मी के दिन के बारे में सोचिए। आसमान से जैसे आग बरस रही है, तेज धूप है और पानी का नामो निशान तक नहीं है। ये कोई छोटी मोटी गर्मी नहीं, एक पूरा पर्यावरणीय संकट है। इस सब के बीच हमारा मुख्य पात्र एक कौवा घंटों से आसमान में उड़ रहा है। प्यास के मारे बुरा हाल है। ये एक ऐसी खतरनाक स्थिति है जहां थकान पूरी तरह हावी हो चुकी है और बचने की उम्मीदें लगातार कम होती जा रही हैं। और ये पानी की तलाश अब एकदम हताशा में बदल चुकी है। पहले पेड़ों के पास जाना, फिर सूखे खेतों के ऊपर उड़ते रहना, लेकिन पानी कहीं नहीं है। हर गुजरते पल के साथ उसकी ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही है। ये वो पॉइंट है जहां लगता है कि बस अब सारे संसाधन खत्म हो गए और शरीर ने पूरी तरह से जवाब दे दिया है। लेकिन तभी अचानक से एक उम्मीद की किरण नजर आती है। बगीचे में रखा एक घड़ा। कौवा बिना वक्त गवाए तुरंत वहां पहुंचता है। लगता है कि बस अब जान बच जाएगी। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बड़ी रुकावट है। घड़े में थोड़ा पानी तो है, लेकिन वो इतना नीचे है कि कौवे की चोंच वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही। सोचकर देखिए, जीवन देने वाला पानी बिल्कुल सामने है, फिर भी पहुंच से पूरी तरह बाहर है। अब ऐसे में कोई क्या करे? क्या बस हार मान ले? बिल्कुल नहीं। यहां शुरू होती है असल रणनीतिक कोशिश। पहले घड़े को गिराने की कोशिश, फिर चोंच को पूरी ताकत से नीचे डालने का प्रयास, और फिर घड़े को जोर से धक्का देना। एक के बाद एक हर तरीका आजमाया जाता है, एक क्लासिक ट्रायल एंड एरर। लेकिन बदकिस्मती से इनमें से एक भी तरकीब काम नहीं आती। तो यहां पर एक बहुत ही गहरी सोच का विषय सामने आता है। ऐसी अत्यंत कठिन स्थिति में आखिर किया क्या जाए? जब शुरुआती सारी योजनाएं फेल हो चुकी हों, ताकत लगभग जीरो हो गई हो और साक्षात संकट सामने खड़ा हो, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? ये वो पल है जहां ज्यादातर लोग बस हार मान लेते हैं। एक ऐसा ठहराव जहां लगता है कि आगे बचने का कोई रास्ता बचा ही नहीं है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यहीं आता है। सबसे जरूरी बात, हार ना मानना। कौवा निराश होकर वहां से उड़ता नहीं है, वो शांत रहता है, अपने आसपास के वातावरण को बहुत ध्यान से परखता है। और तभी उसकी नजर वहां पड़े छोटे छोटे कंकड़ों पर पड़ती है। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे अपने आसपास मौजूद साधारण संसाधनों का इस्तेमाल करके एक बेहद चतुर और सोची समझी योजना बनाई जा सकती है। और ये सिर्फ एक विचार नहीं था, इसका निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन और भी कमाल का था। पहले कंकड़ ढूंढना, फिर बिना थके एक एक करके उन्हें अपनी चोंच में उठाना और बहुत सावधानी से घड़े में डालना। प्यास से तड़पते हुए एक जीव के लिए ये कितना थका देने वाला काम रहा होगा। लेकिन ये कदम दर कदम किया गया लगातार प्रयास ही आगे चलकर सफलता की असली चाबी बनता है। और इस लगातार मेहनत का नतीजा बिल्कुल शानदार। जैसे जैसे कंकड़ घड़े में गिरते हैं, पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। आखिरकार इस थका देने वाली मेहनत के बाद पानी इतना ऊपर आ जाता है कि कौवा उसे आसानी से पी लेता है। वो खुशी खुशी अपनी प्यास बुझाता है और उड़ जाता है। उसने अपने इस भयंकर संकट को पूरी तरह से मात दे दी है। खैर, इस घटनाक्रम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस एक्सप्लेनर के विश्लेषणात्मक हिस्से पर आते हैं। देखा जाए तो ये सिर्फ एक पक्षी की कहानी नहीं है। असल में ये समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक ऐसी सॉलिड सीख जिसे जीवन के किसी भी बड़े संकट या चुनौती पर सीधे तौर पर लागू किया जा सकता है। हम सब ने एक बहुत ही मशहूर कहावत सुनी है, जहां चाह वहां राह। ये लाइन ना इस पूरी कहानी का एकदम परफेक्ट निचोड़ सिर्फ कुछ ही शब्दों में बयां कर देती है। इसका बड़ा ही सीधा सा अर्थ है, अगर भीतर एक गहरी इच्छा शक्ति हो, असीम धैर्य हो और मेहनत करने का पूरा जज्बा हो, तो समस्या चाहे कितनी भी बड़ी या असंभव क्यों ना लगे, उसका कोई ना कोई हल जरूर निकल ही आता है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या मुख्य संदेश मिलते हैं? पहला, कठिन समय में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि पैनिक करने से समाधान कभी नहीं मिलता। दूसरा, संकट के समय शारीरिक ताकत भले ही खत्म हो जाए, लेकिन बुद्धि और धैर्य हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। मानसिक संतुलन ही हमें बचाता है। और तीसरा, हर समस्या का हल सोच समझकर निकाला जा सकता है।
ठीक वैसे ही जैसे कौवे ने कंकड़ों का इतनी समझदारी से इस्तेमाल किया। तो इस एक्सप्लेनर को समाप्त करते हुए एक आखिरी विचार जो हमें अपने साथ जरूर रखना चाहिए। आखिर हम जीवन की कठिन चुनौतियों में उस कौवे जैसी समझदारी और धैर्य को कैसे अपना सकते हैं, जब व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन में संसाधन एकदम कम पड़ने लगें और लक्ष्य बहुत दूर नजर आए। तो क्या हम भी शांत रहकर अपने आसपास के उन कंकड़ों को पहचानकर अपनी प्यास बुझाने का रास्ता खोज सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।